हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ यूरोप के एक खूबसूरत द्वीप आयरलैंड में। और आज की वीडियो होने वाली है वहाँ की प्रसिद्ध लोक कथाओं में से एक बैंशी के बारे में। बैंशी नाम दो शब्दों को मिलाकर बना है, जिसमें बैन का मतलब है औरत और शी का मतलब है परी। तो आयरिश मिथोलॉजी के अनुसार बैंशी एक परी औरत या एक परी के तुलनात्मक फिगर कही जा सकती है। वह किसी परिवार में होने वाली मौत की सूचक कही जाती है। कहा जाता है कि जब कोई बैंशी का रोना सुनता है तो इसका मतलब है कि उस रात परिवार के किसी सदस्य की मौत होने वाली है, लेकिन किस सदस्य की इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अगर कोई बैंशी को अपने काबू में कर सकने में सक्षम हो सकता है तो वह यह भी पता लगा सकता है कि परिवार के किस सदस्य की मौत होने वाली है। अब इसमें मैं एक बात यह साफ कर दूं कि कहीं पर भी यह नहीं बताया गया कि बैंशी किसी मौत की जिम्मेवार होती है। वह सिर्फ एक मैसेंजर के रूप में काम करती है, जिसकी तेज सीख या रोना परिवार में किसी की मौत से पहले सुनाई देता है। लोक कथाओं के अनुसार वो आमतौर पर ग्रे कलर का लहंगा और हरे रंग की पोशाक पहनती हैं। उसकी आंखें रोने के कारण लाल रंग की जान पड़ती हैं। बैंशी के ओरिजिन को लेकर काफ़ी सारी अटकलें लगाई जाती रही हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी प्रमाणिक तौर पर सही नहीं बताया जा सकता। कुछ लोगों के अनुसार बैंशी एक जवान औरत की आत्मा है जो बड़े निर्मम तरीके से मारी गई। उसकी मौत इतनी भयावह थी कि उसकी आत्मा बाकी परिवारों को उनके किसी चाहने वाले के मरने का संकेत पहले से ही दे देती है। मूल रूप से यह कहा गया है कि बैंशी ने केवल ओ ग्रेडी, ओ नील, ओ ब्रायन, ओ कॉर्नर और कवाना उपनाम वाले परिवारों को ही सूचित किया है, यानी कि सिर्फ वह परिवार जिनके विशेष रूप से उपनाम में ओ लगा है को ही बैंशी सुनाई देती रही है। हालांकि बैंशी के ओरिजिन के बारे में कोई भी पुख्ता कहानी मौजूद नहीं है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध थ्योरी यह कहती है कि मध्यकाल में जब किसी की मौत हो जाती थी तो उसके फ्यूनरल के दौरान महिला कीनर की भूमिका निभाया करती थी। यह कीनर मरने वाले की कब्र के पास उदास गाने गाया करती थी, जिन्हें कायोनीत कहते थे। यह शब्द आयरिश भाषा में कब्र के पास रोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कीनर के रूप में उन दिनों यह एक अच्छा व्यवसाय था, क्योंकि प्रभावशाली आदमी के घर वाले इस काम का अच्छा भुगतान करते थे। उन दिनों यह भी माना जाता था कि जितने ज़्यादा लोग मरहूम के फ्यूनरल में इकट्ठे होंगे, उसे उतना ही बड़ा आदमी माना जाएगा। कब्र पे गाने वाली औरतों को आमतौर पर भुगतान अल्कोहल या शराब के रूप में किया जाता था, जिसके कारण ज़्यादातर कीनर्स बूढ़ी होकर शराबी औरत के रूप में दम तोड़ देती थी और जिन्हें शहरों या गाँवों से गायब कर दिया जाता था। समय के साथ साथ लोगों से लोगों तक पहुँचते पहुँचते यह कहानी विकसित होती गई और उस रूप में आ गई जिसे हम आज जानते हैं। एक और प्रचलित कथा के अनुसार जब कोई राजा अपनी सेना के साथ दूसरे राज्य पर हमला बोलता था तो उसकी सेना को जंगलों से होकर गुजरना पड़ता होगा। सुबह का समय उल्लुओं के सोने का समय होता है, पर सेना की मार्चिंग के दौरान वह सो नहीं पाते और चिल्लाते हुए वहां से उड़ जाते हैं। उनके चिल्लाने को दूसरे राज्य में सुनने पर उन्हें पता लग जाता है कि दुश्मन की फौज उनकी तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे इसी चिल्लाने को मौत का सूचक माना जाने लगा और उल्लुओं के चीखने का रूप बैंशी की कीनिंग ने ले लिया। अब बैंशी की कीनिंग को सुनने में पुराने लोगों में काफ़ी सारे किस्से मशहूर हैं। इनमें से कितना सच है यह तो कोई नहीं जानता। जो कुछ भी हो, यह मिथक कहानियाँ हमें कुछ देर के लिए यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं, क्या वाकई में इंसानों की दुनिया से परे भी कोई अनजान दुनिया है जो हमारी समझ और आंखों से कोसों दूर है। इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसके बारे में अपनी राय देने के लिए कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही कुछ पुरानी कथाओं को आगे सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।